इंडिया एक ऐसे इकोनॉमिक तूफान में फंस गया है जहां सिर्फ लोगों की बर्बादी नजर आ रही है। इसके पीछे 5 मेन कारण हैं। नंबर 5, मार्केट कोलैप्स। 40 से 45 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए इस युद्ध की वजह से इंडियन शेयर मार्केट से। 27 फरवरी को इंडियन शेयर मार्केट 82,000 पॉइंट्स पर था और आज 72,000 पॉइंट छूने के लिए तैयार है। लगभग 10,000 पॉइंट्स की गिरावट हो गई इंडियन शेयर मार्केट में इस युद्ध की वजह से। नंबर 4, रुपया कोलैप्स। इंडिया का रुपया $1 के मुकाबले 94 रुपए पार करने को तैयार है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो हमारा रुपया सेंचुरी भी पार कर देगा। इसका मतलब यह है कि हमें दूसरे देशों से कुछ भी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा देखो, डॉलर आता कहां से है। पॉइंट नंबर 3, फॉरेक्स क्राइसिस। अभी इंडिया के पास में $709 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, बट ये भी कम हो रहा है क्योंकि गल्फ देशों से जो इंडियन डॉलर बेचते हैं उसमें भी 10 से 25% तक की कमी आ रही है और गरीब इंसानों की कमर तोड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, एनर्जी, एलपीजी और फर्टिलाइजर क्राइसिस। क्रूड ऑयल के दाम इस युद्ध की वजह से ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। क्रूड ऑयल जहां पहले 55 से $60 पर बैरल था, आज 110 से $120 पर बैरल हो गया है। और एलपीजी की हालत तो आप सभी को पता है। अभी भी हमारी गवर्नमेंट जितनी जरूरत है कॉमर्शियली उसका 50% ही सप्लाई कर रही है और ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 3, 4, 5 हजार रुपए तक में बिक रहे हैं। और इसी के साथ यूरिया बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो 80% से ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है और हमारे देश में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कतर भेजता है और वहां के हालात आप सभी को पता है। पॉइंट नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन की वजह से व्यापारी लोग अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं। इंडिया अपना राइस नहीं बेच पा रहा है। अरब देशों में लोगों का माल गोडाउन में पड़ा है। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो इस युद्ध की वजह से इंपैक्ट ना हो। आप लोग पेट्रोल और डीजल के दाम इलेक्शन के बाद देखना, चारों तरफ से मार पड़ रही है। बस एक सवाल का जवाब दे देना, क्या इंडिया इस इकोनॉमिक वॉर से निकल पाएगा और कैसे, कमेंट में बताना। और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को शेयर करो और मुझे फॉलो भी कर लेना।